जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनु यानी सेजिटेरियस की लव लाइफ 11 से लेकर 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस की फीलिंग्स 11 से लेके 20 अप्रैल तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आपके जस्ट मिनट, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस साइन बस इतने ही आए हैं। लेकिन अगर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर मिसिंग है, बट मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होनी चाहिए। आपके पार्टनर की एंड आपकी या तो फ्रेंडशिप हो सकती है बहुत पुरानी, या आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं काफ़ी टाइम से, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने साथ साथ में स्कूलिंग की हो, या कॉलेज में आप लोग साथ में हो, वर्क प्लेस में आप लोग साथ में हो सकते हैं, या ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं। एंड यस, आप लोगों ने या तो इनसे मैरिज की हुई है, मतलब ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपसे मैरिज करने की। लेकिन दिक्कत ये है कि ये फेक ईगो शो कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन मुझे पास्ट की दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ईगो शो किया है। इन्होंने ऐसा शो किया है कि जैसे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे इनकी लाइफ में रहें या चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा लव है। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, क्योंकि कार्ड्स तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। तो मेन चीज़ ये है कि इनको तो लगता है कि जैसे यस, हो सकता है कि इसमें इस रिलेशनशिप में किसी एक ही पर्सन ने हमेशा एफर्ट डाले हैं। हो सकता है हमेशा आपने डाले हों, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही हमेशा एफर्ट डाले हों, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपसे फर्स्ट साइट लव हो गया था। तो यस, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको फेक ईगो शो किया है, या ये कहिए कि आपके पार्टनर का, देखिए, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया हो, एफर्ट भी बहुत डाले हों, बहुत आप लोग लॉयल रहे हों। शायद इन्हीं चीज़ों ने आपके पार्टनर के दिमाग ऊंचे कर दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ईगो शो कर रहे हैं आपको, लेकिन ये ईगो फेक है। इस ईगो में सच्चाई नहीं है। ये दिल से आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन या तो आपने इनको इतना पैम्पर किया है कि ये सर पे चढ़ गए हैं, या तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इस टाइप के हैं ही। मतलब थोड़ा सा इनको आप इम्पोर्टेंस दे दीजिए, थोड़ा सा आप इनको वैल्यू दे दीजिए, तो ये बहुत जल्दी जो है हाई हो जाते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लाड़ प्यार ने इनको बिगाड़ दिया है नो डाउट। तो यस, अब क्या है, इस कार्ड के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं आपके बीच में। यस, उसके बाद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बहुत कुछ हो चुका है आपके बीच में। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग की हो, बिट्रेयल किया हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कोई बहुत लॉयल पर्सन, बहुत अच्छा इंसान बहुत ईजिली किसी को मिल जाता है, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं मालूम होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जैसा बहुत अच्छा इंसान इनको ईजिली मिल गया, एंड आप लोगों ने इनको बहुत पैम्पर भी किया, जिस वजह से इन्होंने कभी इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं समझी है। एंड इन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन सारी चीज़ों के रियलाइजेशन के बाद अब आपके पार्टनर आपके पास बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अकल आ गई है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत टफ टाइम देख लिया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ वैंड्स है, इससे निकल के किंग ऑफ कप्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पैशनेट तो बहुत हैं, आपको लेकर के बहुत सारे ड्रीम देखते हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इनके अंदर। बिकॉज यू कैन सी कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग सब कुछ हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि आपने इनको इतना सर पे चढ़ाया,
एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे मैरिज के लिए कहा था। मतलब हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी थी। इसका भी रीज़न यही हो सकता है कि शायद आपके लाड़ प्यार ने आपने इतना ज़्यादा उनको वैल्यू दी है, इतनी इम्पोर्टेंस दी कि इन्होंने आप ही की वैल्यू ज़ीरो कर दी। यस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वही पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न होने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है। यस सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपने इनके साथ जब कंटिन्यू किया था तो हो सकता है ये आपके फर्स्ट लव हों। फर्स्ट लव इन द सेंस कि फर्स्ट साइट में आपको ये पसंद आ गए थे, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि शायद आपको लगता था कि यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, इन्हीं के साथ आपको अपनी होल लाइफ स्पेंड करनी है। लेकिन इस इंसान ने आपको इतनी बुरी कदर आपके साथ बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, जिसने बिल्कुल आपको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया। हालांकि आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, उसके बाद भी आप देखिए आपके अंदर कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपनी, अगर आपसे इनकी मैरिज हुई थी तब भी आप लोगों ने इनको 100% दिया था, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप था तब भी आप लोगों ने बहुत किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आपकी वैल्यू को ये समझ रहे हैं, अब आपकी वैल्यू इनकी समझ में आ रही है, अब ये जानते हैं। आपके लिए मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत वैल्यूबल हैं, आप डिवाइन की तरफ से भेजा गया कोई गिफ्ट हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। हो सकता है कि आपकी वैल्यू इन्होंने इतनी गिरा दी थी, आपको इतना डिसरिस्पेक्ट किया था, या इनके किसी एक्ट ने आपको इतना परेशान किया था जिस वजह से आप अपनी वैल्यू भूल गए थे। आप ये भूल गए थे कि आप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको यही चीज़ सिखाने के लिए डिवाइन ने आपके साथ ये सब किया, जिससे कि आपको एहसास हो कि एग्जैक्टली आप हैं क्या। ओके, तो यस, मेन चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आपकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपने कभी जिस चीज़ की डिज़ायर की थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद नो डाउट इसमें बहुत पेन था, बहुत इंसल्ट थी, बहुत ज़्यादा वुंड थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना हर्ट हुए हैं कि जिस हर्ट ने आपकी पर्सनैलिटी को बदल दिया। एंड ये सब चीज़ें आपके साथ हुई इसीलिए थी क्योंकि डिवाइन को पता था कि अगर दिल पे चोट लगती है तो इंसान की पर्सनालिटी बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि आप लोग खुद में बहुत गुड लुकिंग थे, लेकिन आपने खुद को वैल्यू ना दे करके दूसरे लोगों को वैल्यू दी जो वाकई में आपकी वैल्यू के लायक नहीं थे। इसीलिए डिवाइन ने आपको आपकी वैल्यू समझाई है। इन्होंने आपको बताया है कि आप एग्जैक्टली हैं कि आप खुद में इतने प्रेशियस हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के सामने आप झुकें जा कर के। देखिए, झुकना एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी वैल्यू को कम करना या खुद को डिसरिस्पेक्ट करवाना ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग लव में इतने ज़्यादा डूब गए थे, इतने ज़्यादा आप लोग मेल्ट हो गए थे कि आपने खुद की वैल्यू ज़ीरो कर ली थी, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हुआ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल होने वाली हैं। ये क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये विश फुलफिलमेंट का होता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त सिर्फ एक सच्चे प्यार की कमी हो, सिर्फ एक ऐसे पर्सन की कमी हो जो आपको ट्रूली डीपली मैडली लव करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, या तो इसी पर्सन के थ्रू होएगी या आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने फ्यूचरिस्टिक होके सोचना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको लेके इनका पैशन इतना ज़्यादा है। क्योंकि आप जो हैं जिस तरह से निकल के आए हैं इस पेन में, आपके पार्टनर ने सोचा होगा कि इस पेन के बाद, इस दर्द के बाद आप लोगों की हालत पस्त हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने उस कंडीशन में भी खुद को खड़ा करके दिखा दिया कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अब आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पैशनेट हैं, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे वैंड्स के कार्ड कितने हैं। तो यस, इनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है एंड ये फ्यूचर आपके साथ ही देखना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, डोंट नो ये एकदम से पटाखे कहाँ से फूटने लग गए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, आई डोंट नो कि इस टाइम दिवाली भी नहीं है, कौन इतना खुश हो गया है। सॉरो। देखिए आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देंगे, अवेयरनेस, लेकिन ये एक लंबा टाइम हो सकता है। ओ माय गॉड, ओके, ओ माय गॉड। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फ्लो के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आई होप कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पटाखे दगने लगे एकदम से। यस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फ्लो के साथ साथ चल रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनको अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बिकॉज यू कैन सी कि इस कार्ड में जो है आपके पार्टनर का जो ये एक खोल था, एक इनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था, वो निकल करके ये बिल्कुल प्योरीफाई होकर के आ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर कवर चढ़ा था वो जल गया है। इसका मतलब क्या है कि ये सब कुछ ब्लैक था, नेगेटिव था, टॉक्सिक था। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है। तो यस, आपके पार्टनर जो हैं वो इतना ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे कि आपको पता चलेगा, आप देखेंगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ये तो बिल्कुल न्यू लव की तरह आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, इनकी थिंकिंग, इनका बिलीव सिस्टम, सब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। लेजीनेस का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर कभी कभी लेजीनेस, देखिए लेजीनेस का मतलब ये नहीं है कि वाकई में ये कहीं गोवा वगैरह में लेट के ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये टाला मटोली की आदत इनके अंदर हो सकती है, क्योंकि इनको नहीं पता है कि अब आप क्या रिएक्ट करेंगे। लेजीनेस का मतलब ये है कि ये बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ आएंगे। एंड एग्जिस्टेंस, इनको लग रहा है कि जैसे इस लव की क्या वैल्यू है, ये लव कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है इनकी लाइफ में, आप कितना ज़्यादा मैटर करते हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता लगने वाली हैं, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस, अपने लव की एग्जिस्टेंस, हर चीज़ के विषय में इनको नॉलेज मिलने वाली है। यस, 7, 9 एंड 1 ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 197, ओके। हो सकता है ये आपके पार्टनर की या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ओके। यस, देखिए आपके पार्टनर सॉरो में हैं, दुख में हैं, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा अलोन, बहुत ज़्यादा अकेले। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ये जो सॉरो है ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये जो हैं हर चीज़ में अपने आप को दोषी मान रहे हैं, इनको लग रहा है कि गलतियां इन्हीं की हैं। ये जानते हैं कि आपका लव इनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर था, आपने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से अब ये इतना पेन में हैं कि जिसका आइडिया लगा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो यस, अभी तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, धीमे धीमे करके, स्लो मोशन में। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब ये आपके लिए कोई स्टेप लेंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रीडिंग में कुछ ना कुछ इनके स्टेप के लिए पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी। देख लेते हैं फटाफट आपके लिए गाइडेंस, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यस, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। 1 कार्ड। इस टाइम तो मुझे इतना डिस्टर्ब हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यूनिवर्स 1 कार्ड प्लीज़। पता नहीं एकदम से सबको क्या हो जाता है। यूनिवर्स 1 कार्ड प्लीज़, ओके। देखिए पहला कार्ड आ चुका है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर अगर इतने सौरों में हैं या आपके अंदर ये टॉक्सिसिटी है, ये नेगेटिविटी है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, अगर आप लोग इन चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका दिल पहले से ही फुल होगा किसी नेगेटिव थॉट से या नेगेटिव चीज़ों से, तो उसके अंदर कोई नई या पॉजिटिव चीज़ एंटर नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए बेटर है कि आप लोग थोड़ी सी स्पेस खाली करिए, मतलब जो बैड थिंग्स हैं उनको लेट गो कीजिए। एंड नेक्स्ट है कार्ड द सकीना। अनलीश योर स्पिरिट, मतलब अपनी स्पिरिट को अनलीश कीजिए। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, आपके पास कोई गिफ्ट हो सकते हैं आप, क्योंकि बहुत वैल्यूबल हैं एंड डिवाइन ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आपको खुद की वैल्यू का रियलाइजेशन हो जाए। डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। यस, तो देखिए आप लोगों को जैसा जीवन चला रहा है, जैसा हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको सब चीज़ें वैसी ही होने देनी हैं। 1441 मुझे अपने स्क्रीन पे दिखाई पड़ा है, तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। परफेक्ट
परफेक्ट टाइमिंग, मतलब आप लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। यस, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों के पार्टनर कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेंगे। तो यस, आप लोगों की टाइमिंग तो आ रही है। अब देख लेते हैं फटाफट कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ होते, पास होते, तो वो आपसे क्या कहना चाहते। ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है टॉक टू मी, मतलब ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट है कभी कभी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है, जब से तुम गए हो लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं, मिस यू, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड आई होप कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।